गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है सैटरडे और वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो आज सब कुछ बहुत स्लो एंड स्टडी चलता है। अभी बचे हैं मॉर्निंग के 7:30 और हम लोग बस फ्रेशन अप हो गए हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट आज बहुत कंफ्यूजन में है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, आलू तो बॉयल है लेकिन बनेगा क्या, ब्रेड पकौड़ा या फिर सैंडविच। अब ये तो बाकी लोग ही बताएंगे, जो डिसाइड होगा वो हम बनाएंगे। और मीनवाइल मेरी बेटी भी उठ गई है, तो मैं आपको अपनी डॉटर से मिलवाती हूँ। गुड मॉर्निंग। शानवी की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और शानवी का तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट होता है दुद्धू, चोकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स। मिल्क को दुद्धू बोलते हैं ना बच्चे, तो इसलिए दुद्धू, चोकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स है। बट आज हम लोग पक्का कुछ ब्रेड का करने वाले हैं, ब्रेड पकौड़ा या सैंडविच, तो वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको मिलूंगी ब्रेकफास्ट के साथ। टिल देन बाय। पकौड़ा बनाने के लिए कुछ बेसन ऐड किया है बाउल के अंदर, और ये आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं। आपको जितना भी बनाना है उसके हिसाब से क्वांटिटी आप बेसन की डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद बेसन में मैंने ये लाल मिर्च डाली है, ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया है, थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं ताकि कलर थोड़ा ब्रेड पकौड़े का येलो येलो सा आए। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। आप मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें गार्लिक का। और लास्ट में ये क्या, सॉल्ट, द मेन इंग्रेडिएंट। ये है मेरी पोटैटोज़ जो बॉईल हो गए हैं और बेसन का घोल रेडी है, पोटैटोज़ भी बॉईल हो चुके हैं। एंड ये है मेरा अनियन, चॉप्ड चिली, और ये जो ब्रेड को मैंने ट्रायंगल शेप्स में कट कर लिया है। ये मैंने बेसन के घोल में कसूरी मेथी डाली है, दिस गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फ्राई करते टाइम। तो मेरा ये सब सामान रेडी है, ऑयल गरम हो गया है और ये बन रहे हैं मेरी बढ़िया से ब्रेड पकौड़े। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आलमंड्स, पोटैटो सैंडविच, और ये है थोड़ी सी सॉस, और सबसे बेस्ट पार्ट विच आई कैन नॉट मिस, मेरी चाय। बने तो ब्रेड पकौड़े थे लेकिन हम खा रहे हैं सैंडविच, क्योंकि मुझे सैंडविच पसंद है। ब्रेड पकौड़े में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है और वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, बाकी का स्केड्यूल बाद में बताऊंगी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ, कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, कुछ एसेंशियल्स लेने थे, ज़रूरी सामान। तो हमने सोचा कि डे टाइम में जाके ले आते हैं, क्योंकि इवनिंग में आप जाओ तो बहुत डिले हो जाता है, रात हो जाती है फिर। और मैं अभी कार में हूँ। शानवी को हम लोग लेकर नहीं आए हैं क्योंकि शानवी परेशान हो जाती है, मास्क लगाना पड़ता है और गाड़ी में वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, तो वो घर पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है। लंच वगैरह मैं ऑलरेडी बना कर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी लंच में मैंने क्या बनाया है जब मैं लंच करूंगी। तब तक मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ और आपको मैं बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे, वीकेंड का सेकंड डे। और मैं कल अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि कल जब हम लोग शॉपिंग करके आए तो ऑलरेडी इवनिंग हो गई थी और बहुत टाइम लग गया हम लोगों को।
मैं आज आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। दो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगी बट कुछ कुछ चीज़ें विद द कॉस्ट। कल हम लोग क्राउन इंटीरियर मॉल गए थे और अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स के बाद मैं वहाँ पर गई। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है हम लोग नहीं गए वहाँ पे। कल हम लोग गए थे तो रश बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट मॉल खाली था। और वहाँ पे एक रिलायंस है जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फ्रेश, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इट्स लाइक अ मॉल। जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। वहाँ पर भी रश नहीं था। नॉर्मली वहाँ पर इतना रश होता है कि बिलिंग कराने के लिए आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, बट कल बिल्कुल रश नहीं था, मॉल खाली था। और जहाँ तक बात है किड्स की, तो मॉल में किड्स सेक्शन भी क्लोज्ड है और किड्स प्ले एरिया, बच्चे बिल्कुल नहीं थे मॉल में, एंड रश भी नहीं था। सो लोग अवॉइड कर रहे हैं जाना। हम लोग कल ऐसे ही चले गए थे, कुछ लेना था तो वी थॉट कि चलो जाकर देखते हैं। क्राउन इंटीरियर ओपन तो बहुत टाइम से हो गया था बट हम लोग गए नहीं थे। सो ओपन है, शॉप्स, मैक्सिमम शॉप्स ओपन है, आप लोग जाके वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ हर शॉप ने एक सेल लगा रखी है, सो अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स है। अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो अभी स्टॉक क्लियरेंस भी चल रहा है समर्स का। यू कैन ईजिली गो एंड परचेज़ एज पर योर कन्वीनियंस। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से परचेज़ किया है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जैसे कि मैंने आपसे बोला था। सो पहले हम लोग रिलायंस में गए थे। सो आई गॉट सम ऑर्गेनाइजर्स। सो इट इज़ दिस, ओके। ये एक ऑर्गेनाइज़र 140 रुपीज़ का है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, कबर्ड में रख के सामान रख सकते हो, वॉशरूम में रख सकते हो। यू कैन यूज़ इट एनीवेयर एज एन ऑर्गेनाइज़र। सेकेंड ऑर्गेनाइज़र मैंने ये लिया है, इट्स राउंड एंड शेप। ये आपको बताती हूँ कितने का था ये। दिस वॉज ऑफ 100 रुपीज़। इसमें आप फ्रिज में धनिया पुदीना के लिए यूज़ कर सकते हो। इट्स एयरी, यू कैन जस्ट कवर इट एंड कीप इट। और वो मैंने ऐसे वाले 2 ऑर्गेनाइजर्स लिए थे। देन आई गॉट सम क्लिप्स। ये 70 रुपीज़ के हैं, 12 पीसेस, तो ठीक है, क्वालिटी इज़ गुड, रीजनेबल। ये कुछ टांगने के लिए, ये मुझे 59 रुपीज़ में मिले, 60 रुपीज़ में। तो इसमें 4 हुक्स है, आप स्टिक कर सकते हो। these are adhesive हुक्स और सेम 60 रुपीज़। उसके बाद आई गॉट सम पेपर स्ट्रॉ फॉर माई डॉटर। इसमें 50 यूनिट्स हैं और ये 80 रुपीज़ का है। द कलर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद ये कुछ क्लिप्स मिल गए मुझे 35 रुपीज़ में, एंड इसमें कितनी है, 12 क्लिप्स है, 35 रुपीज़। इट्स रीज़नेबल। ये 69 रुपीज़ में, इट्स अ क्यूट पैकेट है। इसमें कुछ क्लच हैं, रबर बैंड्स है, तो दिस इज़ रियली गुड। एंड ये भी कुछ क्लिप्स हैं, ये 35 रुपीज़ में है और इट्स वेरी कलरफुल, तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इनको वियर कर सकते हैं। देन वी वेंट टू फर्स्ट फ्लोर। वहाँ पर एक शोरूम खुला है जॉकी का, और पहले रिलायंस जहाँ है, रिलायंस में ही जॉकी का काउंटर था बट वो क्लोज हो गया है। बट फर्स्ट फ्लोर में देयर इज़ अ वेरी बिग शोरूम ऑफ जॉकी, सो आई वेंट देयर। आई गॉट समथिंग फॉर मी। Basically jockey में when I went there I wanted some colorful leggings, so this is what I got of this brand Animal। तो मैं आपको कलर दिखाती हूँ। This is very nice और बहुत ही comfortable है। So this is the color। ये मुझे 1499 का पड़ा। 1499 means 1500, but it is worth it। It's very soft, आप जॉगिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं, घर में पहन सकते हैं। It's very comfortable। Then I got this t-shirt। मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। This is blue color और ये मुझे पड़ा 829 का, बट इसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपको बस मन करेगा कि आप इसे पहन लो। सो आई विल शो यू हाउ इट इज। The design also right here, okay। Then I got 2 more t-shirts and 4 t-shirts। एक t-shirt black color में है, same brand Animal, and this is how it looks।
दिस इज़ ऑफ 500 समथिंग, 500 आई बिलीव, या 529 का है ये. मैं कॉस्ट डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और एक ये मैंने ऑरेंज कलर का लिया है. इट्स वेरी नाइस एंड इट इज़ ऑफ 549. सॉरी गाइस, ब्लैक वाला और ये वाला दोनों 549 का था. देन आई गॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स. ये पेयर ऑफ सॉक्स है मेरी 200 में. सो दिस इज़ 2 पेयर इन 200. सो 2 पेयर हैं इस पैकेट के अंदर. और ये मैंने एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स लिया है अपने डैड के लिए. ये 799 का पड़ा एंड आई विल नॉट ओपन इट बट यू कैन सी द कलर. इट्स लाइक दिस इज ऑफ चॉकी एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. यूएस पोलो मेरे हस्बैंड ने लिया वहाँ से, लोअर्स यूएस पोलो चॉकी का. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. इट्स वेरी गुड. तो अगर आप जा रहे हैं और आपको चाहिए कि एक अच्छा सा शोरूम हो जहाँ पर आपको जाकर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए, लोअर के, गारमेंट्स के, लॉट ऑफ वैरायटी, तो आप वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं. एंड वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट उस शोरूम पे एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप यूएस पोलो का कुछ भी 1000 रुपीज़ का परचेज करते हो, सो यू गेट दिस बैग. ओके, सो ये बहुत ही क्यूट कैरी बैग है. सो देयर डिफरेंट ऑफर्स देयर. ऑन अ परचेज ऑफ 2000 यू गेट अ डिफरेंट बैग. अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स जो मैंने आपको बताया ही था. पूरा मॉल फुल ऑफ डिस्काउंट्स है इस टाइम. आप चाहें तो अच्छे से अवेल कर सकते हैं. बट जब भी जाएँ ऐसे टाइम पे जाए जहाँ पर यार रश ना हो. हम लोग कल सुबह 11:30 गए थे, 11:30 to 12 के बीच में पहुँचे थे. सो रश इतना नहीं था. मे बी इवनिंग टाइम में रश ज़्यादा रहता है बट आप चाहें तो जा सकते हैं. सब शोरूम्स ओपन हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स देयर. यू कैन जस्ट गो बाय एंड एंजॉय. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. I keep a photograph in which we were in love, caught in your